सोनू निगम जी पद्मश्री। थोड़ा awkward लगता है थोड़ा जल्दी हुए। ऑकवर्ड तो बिल्कुल नहीं लगता बिकॉज मेरे फेवरेट सिंगर आप काफी समय से हैं, लेकिन आपका स्टेटमेंट आया कि शायद कुछ देर से। आपको पता है मैं आदत से मजबूर आदमी हूँ, जो दिल में आता है वो मैं कह देता हूँ। तो जब शूटिंग चल रही थी मेरी कलकत्ता में, तो कॉल मुझे मैसेज आया कि सर दिस इज आशीष कुमार जी शायद, तो फ्रॉम मिनिस्ट्री होम अफेयर्स, लाइक टू टॉक टू यू समथिंग अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल बट पॉजिटिव। मतलब डरना मत, हम आप पे कोई रेड नहीं मार रहे। अच्छा, तो वो इंट्रोडक्शन लाइन हाँ थी? लिखा है फोन पे है मेरा, पॉजिटिव ओनली लिखा है उन्होंने। अच्छा, मैसेज आया? हाँ मैसेज आया, तो मैंने लिखा आई एम शूटिंग राइट नाउ, आई विल कॉल यू बैक बाय लंच टाइम 2:15 नो इट्स वेरी अर्जेंट। मैंने बोला ये क्या हो गया अचानक ही, मैं पीछे गया। तो पहला ख्याल था कि रेड होने वाली? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ कहा नहीं, पॉजिटिव ओनली लिख दिया था। बट मैंने बोला ये क्यों आया, बिकॉज उस दिशा में देखने छोड़ दिया था मुझे, बिकॉज ये लोग मुझे पिछले 22-23 साल से मतलब डॉज कर रहे हैं। मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि इस बार आपको मिलने वाला है, मुझे कॉल आते थे कि आपका नॉमिनेशन में आ गया है, आपको ऐसे बहुत टाइम से चल रहा है। मैंने आई वाज डूइंग सारेगामा बैक देन, वो क्योंकि सारेगामा चेंज द म्यूजिक, एक म्यूजिक का पूरा आउटलुक चेंज कर दिया था। लोगों ने रियाज करना शुरू कर दिया था। लोगों ने नौशाद साहब, अनिल विश्वास जी, राजकुमारी जी, जाकिर हुसैन साहब, रविशंकर जी, इन सब लोगों को एक साथ मंच पे देखा तो उन लोगों के मन में जो आज की जनरेशन गा रही है, दैट्स बिकॉज 25 ईयर्स बैक वी वर डूइंग सारेगामा। हम लोगों को बोल रहे थे गाना, तो उस समय से चल रहा था ये चीज। बहरहाल मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू कन्फर अपॉन पद्मश्री टू यू। तो मैंने छूटते बोला, मैंने कहा डोंट यू थिंक इट इज लिटिल टू लेट इन द डे। नहीं, आई अंडरस्टैंड। बोला आपने मुझसे 15-15 साल बाद में आए लोगों को मुझसे 5-5 साल पहले दिया हुआ। हालांकि वो सब मेरे दोस्त हैं, बट मेरा तो देखिए मेरा प्रोडक्ट तो मैं ही हूं ना। हाँ, मैं तो मेरा प्रोडक्ट हूँ। बिल्कुल, दोस्ती यारी तो ठीक है, बट आई हैव टू सी अपने हक की लड़ाई तो मेरी है ना। मैंने कहा आपने मुझसे 15-15 साल बाद आए लोगों को मुझसे 5 साल पहले दिया रखा। नहीं, वी अंडरस्टैंड दैट, यू नो, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू रेक्टिफाई एंड ये वो काफी बोला। मैंने आई कांट टेक इट, नहीं आई वुड सजेस्ट आप ले लें उसे। मैंने थोड़ा नेगोशिएट किया, मैंने फिर मैंने कहा रुकिए मैं 5 मिनट अपने पापा से बात करता हूँ। मैंने फोन काटा, देन आई जस्ट थॉट इन माई सेल्फ, मैंने सोचा कि देख सोनू, तू अगर पॉजिटिव आदमी समझता है अपने आप को तो तू नेगेटिव मत हो। ये तुझे बिना लॉबिंग के मिला है, ये भगवान तुझे दे रहा है, तो उसको तू अगर तू नहीं लेगा तो एक आगे कि ये नेगेटिव हो गया, अभी देखो उसको मिल भी रहा है और ये दिखा रहा है अपने आप को कि नखरा। इमीडिएटली मैंने लिखा कि हम्बली एक्सेप्टेड। मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने बोला थैंक यू वेरी मच, डोंट डिस्क्लोज दिस टिल 7:30। तो ये एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा मेरा। वो जो टाइम बीता है मेरा, इट वॉज वेरी इमोशनल। मम्मी की याद आ रही थी मुझे, मम्मी कितना खुश होती कि मेरे बेटे को ऐसा मिला। माई मदर वॉज अ वेरी वेरी वार्म पर्सन, तो वो होती तो मुझे बहुत खुशी मिलती। वो होती तो ऐसा होता, हाँ वो होती पर वो तो है, ये कहती, पर वो है। पर कभी उन्होंने कहा था आपसे कि तुम मेरा नाम बहुत रोशन करोगे, तुम नवाजे जाओगे आपको पता रिकग्निशन से? लता जी और मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है, उनको पता, लता जी को पता था इस बारे में। तो मेरी मम्मी ने पहली बार जब टीवी देखा था, फरीदाबाद में देखा था। हालांकि माय मदर वाज बॉम्बे बॉर्न एंड ब्रॉट अप। और शादी होकर जब वो फरीदाबाद गई तो वो प्रेग्नेंट थी और मैं उनके पेट में था। तो उन्होंने जिंदगी में पहली बार टीवी देखा है। टीवी में फर्स्ट टाइम जिनको देखा है वो लता मंगेशकर। और मेरी मम्मी अपने पेट में हाथ रख के बोल रही, हाय कितनी लकी होगी ना इनकी मम्मी जिनकी ऐसी बेटी निकली। काश मेरे भी पेट से कुछ ऐसा बच्चा या बच्ची निकले जिस पे मुझे नाज हो, या जो ऐसे निकले। और मेरी मम्मी बहुत मतलब वो थी भगवान को मानने वाली और शिव जी को मानने वाली, ऐसी बहुत थी। तो वो कहती हाय काश मेरे भी पेट से ऐसा। मुझे कई बार बता चुके हैं कि ऐसा निकले बच्चा जो खूब नाम कमाए और अच्छा बच्चा, ऐसी बोलती थी वो, जो कि अच्छा बच्चा बने ये वो। एंड कट टू वी नेवर थॉट कि एक समय ऐसा आएगा जब लता जी और मैं व्हाट्सएप पे बात करते होंगे, या हम लोग फोन पे बात करें, या वो मुझे मैसेज भेजनी है, अपने गाने भेजने हैं। एक मतलब इसको मिरेकल था हमारी लाइफ का। तो मेरी मम्मी का ही सपना था ये जो मैं जी रहा हूँ। और जब ये मैसेज आया और आपने अपने पिताजी से बात की, फादर से बात की, उन्होंने क्या कहा? वेरी इमोशनल। मैंने बोला पापा कहाँ हैं आप? मैं जरा प्रॉपर्टी लेकर बैठा हूँ। मेरा अच्छा रुको, कहीं अकेले बैठो फिर बात बता तो फिर कुछ देर में फोन आया। मैंने बोला पापा ठीक है, मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फोन आया। अच्छा पद्मश्री। ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग। मुझे पता था इतना देर से इतना डिजर्विंग, तो बाप तो बोलेगा ही अपनी बातें। तो ही वाज एक्सटैटिक एंड ही जस्ट स्टार्टेड क्राइंग रिमेंबरिंग माय मदर।
सो वी इट वाज अ वेरी सी हम लोग टिपिकल वो मिडिल क्लास दिल्ली कायस्थ फैमिली, पढ़ाई लिखाई, बैठना है तो कंपेरेटिव एग्जाम्स में बैठना है, आईएएस में के लिए हमारा ये एम था लाइफ में बचपन में. सो फॉर आवर फैमिली, फॉर माई बुआस, फॉर माई चाचास, फॉर वी रियली ऑनर दिस जो हमें दिया गया, जो बेस्टोपन किया, लेट किया गया, टाइम पर किया गया, ये अलग बात है. ये क्वेश्चन जो दिया गया उसकी कदर है, तो वो हमारी फैमिली के लिए बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा. और आपके बेटे ने क्या कहा? माई अभी हम लोग जब सेरेमनी में गए थे 28 तारीख को, आई वॉज एक्साइटेड टू सी माई सन एक्साइटेड, बिकॉज वो इतना एक्सप्रेसिव. आज के बच्चे कैसे होते हैं आपको पता है ना, हाय हाउ यू, थोड़ा कूल हो जाते हैं वो. टीन एजेस में थोड़ा सा मतलब कि जो पहले थे हाय वो नहीं होते. तो पर वो मैंने उसको बहुत रिफ्रेशिंगली बड़ा खुश देखा जब व्हेन आई वाज गोइंग टू रिसीव द पद्मश्री. ही वाज लाइक, ही वाज वेरी प्राउड एंड ही सेड आई एम सो हैप्पी दैट मुझे ये देखने का मौका मिला. आई वाज फीलिंग वेरी स्पेशल. ही टोल्ड मी दैट. सो आई एम वेरी हैप्पी. मुझे अच्छा लगा कि मेरे बेटे को एक इस चीज की कदर है कि वो राष्ट्रपति भवन में गया है. भारत का इतना बड़ा एक जगह है. सो ही वाज नॉट गोइंग देयर टेकिंग फॉर ग्रांट. एक की मतलब जाने तो क्या हो गया, कमाना पड़ता है. हाँ, उसको उसकी कदर थी. वो जब गया मेरे साथ में तो वो उसने उसकी कदर की कि मैं यहाँ पर आया हूँ. एंड इट वाज नाइस टू सी माय सन ग्रेटफुल अबाउट दिस. आपने कहा कि आप जानते हैं कोई बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर ने आपका नाम रेकमेंड किया था. आपने नाम नहीं बताया. आज आपको बताता हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं. मुझे और मैं इतना मुझे गर्व है कि इतने बड़े सिंगर जिनको मैं अगर क्लासिकल में मैं किसी शख्स को मानता हूँ और उनसे मेरा कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ. अजय चक्रवर्ती जी, आई थिंक ही रिकमेंडेड मी. ये मुझे खबर है. आई कुड बी रॉन्ग बट मेरे हिसाब से अजय दा ने रिकमेंड की. बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूछती है जो बड़े लोग हैं कि आपको क्या कौन वर्दी लगता है. जैसे सुरेश वाडकर जी को लास्ट ईयर मिला है, ये सही नहीं है. ये सही नहीं. सुरेश वाडकर जी बहुत बड़े फनकार हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, मेरे फादर की उम्र के, मेरे गुरु हैं. हमने उनको सुन के सीखा है. और उनका और भी योगदान है कि वो बहुत सालों से म्यूजिक सिखा रहे बच्चों को. कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज गा रहे हैं, जो उनसे सीखे हुए हैं, उनको लेट मिला है. सो आई फील यही स्ट्रैटेजी अच्छी है कि बड़ों से पूछो कि कौन वर्दी है. सो बजाय कि आवेदन दिया जाए अपना कि मैं कौन हूं, मैंने क्या किया है, इसके बजाय लोगों से पूछा जाए कि कौन अच्छा काम कर रहा है या कौन डिजर्विंग है. तो अब तक ये रिकग्निशन नहीं मिला और आप बहुत खुले दिल से कहते हैं. आपको लगता है कि ये जो लॉबिंग है ये चलती थी या अब भी चलती है, या हमेशा स्ट्रॉन्ग होल्ड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं? मेरे ख्याल में मैदान बदल जाता है, नियम वही रहते हैं. चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह में क्या होता है, जो थोड़ा अपना अपना लगता है इंसान उसको थोड़ा फेवर करता है. जब किसी को लगता है कि ये अपने, हम जब बीच में याद है नेपोटिज्म की इतनी डिबेट हो रही थी, तो अब उसको नजरिए से देखें तो वो गलत भी है. लेकिन अगर देखा जाए तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल कि यार मैं तो कंफर्टेबल इससे हूं यार, तो वो उसके साथ में काम करना पसंद करेगा. यही चीज अवार्ड्स में भी है मेरे ख्याल से. कंफर्टेबल है तो दे दीजिए. कंफर्टेबल है कि यार ये अपना आदमी है, इसने काफी काम किया है, या भी डिजर्विंग भी होते हैं नेचुरली लोग. सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इतना सीरियसली लिया नहीं गया है अवार्ड्स को इंडिया में. खास तौर से मैं इसमें फिल्मी अवार्ड्स को भी कहूंगा. कितने ऐसे अवार्ड्स हैं जो मैंने ओवर द इयर्स इन 30 सालों में देखे हैं, जो मुझे लगता है कि इनको मिलना चाहिए था, इनको मिला नहीं, और इनको जो मिला है ये सही नहीं है एज एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की गलतियां या इस तरह के ट्रेसपासेस एकेडमी अवार्ड्स में होते होंगे. बिकॉज यू ओवर देयर यू कांट. हाँ, तो थप्पड़ वप्पड़ भी मार देते हैं. वो अभी हाल ही में गंदगी हुई है, बट अमूमन ऐसा होता नहीं है. आई फील इंडिया में थोड़ा सा फेवरेटिज्म का एक है, ब्लेटेंटली हम लोग कर जाते हैं ऐसा, विच शुड बी करेक्टेड. ओवर द इयर्स विल बी करेक्टेड. हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता.